अगर मैं आपको कहूं कि आईएमएफ के कर्जे मुल्कों को बचाने के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल करने के लिए होते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आखिर क्यों दुनिया के मुल्क बार बार आईएमएफ के पास जाते हैं? कर्ज कम होने के बजाय बढ़ता क्यों है? पाकिस्तान हर चंद साल बाद आईएमएफ के पास क्यों खड़ा होता है? और आईएमएफ की शराइत दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन एक जैसी क्यों होती हैं? आज इस वीडियो में हम मुख्तसर तौर पर वो अहम हकीकतें जानेंगे जो आखिर तक देखने के बाद आपकी सोच बदल सकती हैं। हम जानेंगे कि आईएमएफ असल में है क्या, ये कैसे काम करता है, मुल्क इसके कर्ज से निकल क्यों नहीं पाते, पाकिस्तान पर इसका क्या असर है और ये दुनिया के दूसरे मुल्कों को कैसे मुतासिर करता है। वीडियो आखिर तक जरूर देखें और ऐसी हकीकत पर मबनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आइए शुरू करते हैं। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में दूसरी आलमी जंग के बाद बनाया गया। इसका मकसद ये बताया गया कि दुनिया की मईशत को मुस्तहकम करना, माली बुहरान का शिकार मुल्कों की मदद करना और आलमी तिजारत को बेहतर बनाना। बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आईएमएफ कोई खैराती इदारा नहीं है, ये कर्ज देता है और वो कर्ज हमेशा सख्त शराइत के साथ होता है। जब कोई मुल्क आईएमएफ से कर्ज लेता है तो आईएमएफ उस मुल्क की मईशत में मुदाखलत शुरू कर देता है। बजट, टैक्स, बिजली और पेट्रोल की कीमतें, यहाँ तक कि तालीम और सेहत पर खर्च होने वाला पैसा भी आईएमएफ की शराइत से जुड़ जाता है। सादा लफ्जों में आईएमएफ सिर्फ पैसा नहीं देता, बल्कि ये भी तय करता है कि मुल्क अपनी मईशत कैसे चलाएगा। पहली बड़ी हकीकत ये है कि आईएमएफ के कर्ज के साथ हमेशा शराइत आती हैं। इन शराइत में आम तौर पर टैक्स बढ़ाना, सब्सिडी खत्म करना, करेंसी की कदर कम करना और सरकारी अखराजात में कमी शामिल होती है। इन फैसलों का सबसे ज्यादा बोझ आम आदमी पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, रोजगार कम होता है और जिंदगी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद मुल्क को वो कर्ज सूद के साथ वापस करना होता है। अगर अब तक बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, मुल्क आईएमएफ के कर्ज से निकल क्यों नहीं पाते? इसकी वजह बहुत सादा है। आईएमएफ के कर्ज कलील मुद्दत के लिए होते हैं, जबकि मसाइल तवील मुद्दत के होते हैं। जब एक कर्ज वापस किया जाता है तो मईशत अभी भी कमजोर होती है, बरामदात कम, सनत कमजोर और आमदन नाकाफी होती है। नतीजा ये निकलता है कि मुल्क दोबारा आईएमएफ के पास जाता है। यूं एक कर्ज का चक्कर बन जाता है। कर्ज, सख्त शराइत, मईशत की सुस्त रवि और फिर नया कर्ज। इसीलिए पाकिस्तान, अर्जेंटाइन, श्रीलंका और यूनान जैसे मुल्क बार बार आईएमएफ के पास जाते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान 20 से ज्यादा मर्तबा आईएमएफ के पास जा चुका है। सवाल ये है कि अगर आईएमएफ के प्रोग्राम वाकई फायदेमंद होते तो आज पाकिस्तान की मईशत बेहतर क्यों नहीं? हर आईएमएफ प्रोग्राम के साथ बिजली और पेट्रोल महंगा होता है, नए टैक्स लगते हैं और तरक्कियाती मंसूबे कम हो जाते हैं। इसका नतीजा महंगाई, बेरोजगारी और अवाम की परेशानी की सूरत में निकलता है। आईएमएफ की अव्वलीन तरजीह कर्ज की वापसी होती है, मईशत की तरक्की नहीं। इसीलिए पाकिस्तान की मईशत दबाव में रहती है और कर्ज बढ़ता जाता है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपके ख्याल में आईएमएफ पाकिस्तान की मदद करता है या नुकसान? अब एक और अहम हकीकत, आईएमएफ सब मुल्कों के साथ एक जैसा सुलूक नहीं करता। इसमें सबसे ज्यादा ताकत अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के पास है। उनके वोट ज्यादा हैं और फैसले उन्हीं की मर्जी से होते हैं। तरक्की पजीर मुल्कों की आवाज कमजोर होती है, इसीलिए उन पर सख्त शराइत आयद की जाती हैं। यही वजह है कि नाक़दीन कहते हैं कि आईएमएफ एक माली इदारा नहीं बल्कि आलमी माशी कंट्रोल का जरिया है। अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका के कई मुल्कों में आईएमएफ के प्रोग्रामों से सरकारी सहूलियात कम हुई, मकामी सनतें कमजोर हुईं और गैर मुल्की कंपनियों को फायदा पहुंचा। यकीनन आईएमएफ के हामी कहते हैं कि मुश्किल वक्त में यही वाहिद रास्ता होता है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी कीमत कौन अदा करता है। चंद बातें याद रखें, आईएमएफ कोई खैरात नहीं देता, इसके कर्ज मईशत पर बैरूनी कंट्रोल बढ़ाते हैं।
इसकी शराइत तकरीबन हर मुल्क में एक जैसी होती हैं। कर्ज की वापसी सबसे अहम होती है और इसकी कीमत आम आवाम अदा करती है। अगर आपको नई मालूमात मिल रही हैं तो IMF के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए IMF की वेबसाइट पर जाएं। हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। आखिर में सवाल ये है कि मुतबादिल क्या है? मुल्कों को कर्ज पर इन्हिसार कम करना होगा, बरामदात बढ़ानी होगी, मकामी सनत को मजबूत करना होगा और वक्ती हल के बजाय तवील मुद्दती इस्लाहात करनी होगी। IMF का कर्ज दर्द कम करने वाली गोली की तरह है। वक्ती आराम तो मिलता है मगर बीमारी खत्म नहीं होती। अब आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या IMF मददगार है या कर्ज का जाल? कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मजीद सच्ची और हकीकत पर मबनी वीडियोस के लिए, क्योंकि जब आप पैसे को समझते हैं तो आप ताकत को समझते हैं।